सबको जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और आज मैं आप सबको कहते कि इट्स माय लास्ट रिमाइंडर फॉर यू ऑल कि जिन्होंने गुरु जी महाराज के जन्मदिन के लिए वीडियोस भेजनी थी वो प्लीज़ आज भेज दीजिए और कल सुबह हम गुरु जी के बर्थडे वाली वीडियो को बना देंगे। सो जिनकी रह गई है मेरे पास कुछ वीडियोस मेल पे आई थी, कुछ मेरे पास में इसमें आई है जो अपना फ़ोन पे। सो जिनकी नहीं आई है प्लीज़ वो मुझे अपनी अपनी वीडियोस सेंड कर दीजिए। और बहुत सारी आंटीज़ के और बहुत सारे अंकल्स ने ये क्वेश्चन पूछे कि आंटी वीडियो में क्या बोले। मैंने आप सबको बताया था कि 20 सेकेंड्स की वीडियो है जिसके अंदर हमें गुरुजी महाराज को बर्थडे विश करना है। और गुरुजी महाराज को कैसे विश करना है वो आपको मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी के साथ तो सबका अपना अपना एक रिश्ता है। कोई उनको पिता के रूप में मानता है, कोई उनको भाई के रूप में मानता है, कोई बहन कहते जो बहनें हैं वो ये सोचती हैं कि ये मेरा ब्रदर है, और कुछ मेरे जैसे बंदे वो तो ये मानते हैं कि मेरे पिता, मेरे रब, मेरे सब कुछ है। सो जय गुरु जी प्रफुल्ल भैया। सबसे पहले तो ऐसा भाव होना चाहिए, जय माता दी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अपने आप में एक कहते हैं बहुत वो कहते कि जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना उनके लिए तो ईश्वर एक स्वरूप रह जाएगा उनके लिए तो, क्योंकि ईश्वर जो है वो ज्योति स्वरूप है और वो निराकार होता है। वो कहते ना जिनका कोई आकार नहीं होता। सो बेसिकली बिल्कुल देखो, अब ये भी महारानी को मानते हैं। माता रानी के दरबार के हमीमपुर में माता सिंदूरी हिमाचल में जो मंदिर है सिंदूरी माता का, वहाँ के आचार्य जी हैं हमारे प्रफुल्ल भैया। लेकिन हम सबके साथ में जब भी वो मुझे देखते हैं तो सबसे पहले वो विश करते हैं कि जय गुरु जी। सो ऐसा ही भाव हम सबके मन में होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो एक ज्योति स्वरूप है। उनको आप किसी भी रूप में किसी भी आकार में देख सकते हो, क्योंकि सच्चाई है ये जो भगवान की मूर्तियां जो हम देखते हैं, जिनको हम किसी को माता रानी के रूप में, किसी कृष्ण भगवान के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में, ये जो चीजें हैं ना वो कहते हैं ईश्वर ने तो एक इंसान को बनाया था लेकिन इंसान ने इतने सारे भगवान बना डाले। सो वो बिल्कुल अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है। सो सभी को जय गुरु जी है। और गुरु जी महाराज की कृपा से आपको पता है कि ये गुरु जी के बर्थडे का मंथ स्टार्ट हो चुका है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने गुरु जी के बर्थडे की वीडियोस भेजनी है, ऑल ऑफ सडन विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि आज मुझे ना तो कोई सत्संग शेयर करना है, ना कोई बहुत बड़ी डिस्कशन करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं जो मुझसे पूछे जा रहे थे कि आंटी वीडियो में क्या लिख करके भेजें, क्या बना के भेजें। सो आप गुरुजी को जैसा समझते हो, जो उनके लिए आपके मन में भाव है, आप उसको उस वीडियो के अंदर आप उसको कैद कर सकते हैं कि अपने पिता से आप कितना प्रेम करते हो, अपने भाई से कितना प्रेम करते हो। तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं हम गुरुजी को राखी भी बांधते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी तो मेरे दोस्त है। इनफैक्ट कई आंटियां तो ऐसी हैं जिनको मैंने देखा और मैं बड़ा कई बार सरप्राइज होकर के सोचती हूँ कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं। जब मैं नई नई जुड़ी थी तो मैंने देखा एक आंटी जो है उनके हस्बैंड नहीं है, वो वीडियो है। सो उनके गले में मैंने मंगलसूत्र देखा और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी ये, तो उन्होंने कहा ये गुरुजी के नाम का पहना। सो तो ये तो आपका अपना भाव है, आप गुरु को कैसे मानते हो। लेकिन हाँ, मैं अपनी बात बता दूं कि मैं अपने गुरुजी को अपना रब, अपना पिता मानती हूँ। सो मेरे गुरुजी तो मेरे लिए पिता हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, भाई भी बन जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। सो
गुरुजी महाराज की कृपा हम सबके साथ में असीम कृपा बरसती रहे। गुरुजी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। हम सब एक दूसरे से इतना इतना प्यार करते रहे कि गुरुजी ये प्यारा सा परिवार बनाए रखे। थैंक यू सो मच श्रुति। आज के लिए ना मतलब बहुत सारे आंटीज ने क्वेश्चंस पूछे और कई सत्संग के बारे में भी जैसे डिस्कशन हुआ। मैं और सबसे पहले तो आज आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मैंने अभी अमिता आंटी, और देखो गुरुजी कैसे करते हैं सब कुछ। अमिता आंटी पहले भी कई बार सत्संग करने आ चुकी, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपने अंकल का नंबर नहीं दिया कि आंटी कोई प्रॉब्लम नजर आए, कुछ गड़बड़ हो तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा, इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। तो लेकिन आज गुरुजी को शायद पता था ना कि वो कर रही है जो वो गलत है, तो गुरुजी ने उनसे मुझे अंकल का नंबर दिलवाया और मैंने देखा आंटी ने गुरुजी महाराज की गद्दी लगा रखी है और गद्दी के ऊपर आंटी ने गुरुजी महाराज का यहाँ पर स्वरूप जिसको बोलते हैं गुरुजी का पावन स्वरूप उसको रख दिया। और आंटी का वो भाव है, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बाद में फोन करके बताया कि आंटी मुझे लग रहा था, आई एम सॉरी, लगता है बाय मिस्टेक। मेरे बहुत 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 रिस्पेक्टेड अंकल हैं हमारे मंदिर के, बहुत माननीय, उनका एक कॉल आ गया था लेकिन शायद वो बाय मिस्टेक था, उसको डिक्लाइन नहीं किया जा सकता था कॉल को। आप सबको मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, जैसे आंटी ने मुझसे पूछा कि सोनिया आंटी मैंने स्वरूप इसलिए रखा, मैंने कहा आंटी आपने गुरुजी का स्वरूप क्यों रखा? गुरुजी की गद्दी के साइड में गिर भी सकता है ना, तो अगर गुरुजी हमारे पिता तो हमें तो चिंता होगी, गुरुजी का स्वरूप गिर भी सकता है, खंडित भी हो सकता है ना। ये चीजें हैं, ये फील की बात होती है। तो आंटी ने मुझे बोला कि आंटी वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे लग रहा था कि गुरुजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सबसे पहले आज मैं आप लोगों के साथ में इसी चीज को लेकर के मतलब मैं हाजिर हो गई बिल्कुल, क्योंकि मैंने सोचा कि आंटी का सत्संग खत्म हुआ है अब तो मैं फटाफट से आ जाऊं, क्योंकि हो सकता है शाम को भी किसी का सत्संग है तो वो भी कहीं ऐसा ना कर दे। जो गुरुजी महाराज की गद्दी है, गुरुजी महाराज साक्षात गद्दी पर विराजमान है, तो उस समय हमें ये कहना कि गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा वो नहीं है, मतलब वो गलत है। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो साक्षात गद्दी पे विराजमान है, और अगर इस गद्दी पे वो विराजमान है तो हमें मन की आंखों से देखना है ना, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि गुरुजी का स्वरूप दिखाई दे। क्योंकि सच्चाई बताऊं कि गुरुजी तो पल पल हर संगत के साथ अंग संग विराजमान है, हमारे मन में है। एंड पहले मैं आज, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और गुरुजी के उसको लेकर के, एंड सबसे बड़ी चीज़ ये आंटी जो आज सबके क्वेश्चंस है आप मुझसे पुट कर सकते हो, मैं जितने भी जिस काबिल हूँ उसको आंसर ज़रूर दूंगी। श्याम बजाज, जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का एक स्वरूप है जो बड़े मंदिर में झूला है उसके ऊपर का है, किसी के पास हो तो प्लीज दर्शन करवा दो। अंकल वही बात आ जाती है कि मैं शायद ये गुरुजी की मर्जी है, वो कहते कि यहाँ पे कुछ भी कहते कि अचानक से नहीं होता, सब गुरुजी की मर्जी होती है। जैसे गुरुजी की मर्जी, उनको पता था कि ऐसा स्वरूप रखा जाएगा और मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी, हमें मना करना होगा, तो अंकल ने आंटी से पहले अंकल का नंबर आंटी से मुझे दिलवाया। उसके बाद अब जब मैं आपके साथ में यहाँ बैठी हूँ तो अंकल का क्वेश्चन आ गया, तो आज मैं आपको वो छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि गुरु तो भाव में है। एक आंटी है, जब मैं नई नई जुड़ी तो मुझे पता चला पॉकेट का स्वरूप था आंटी के पास, बहुत छोटा सा स्मॉल सा स्वरूप, और आंटी के घर में आंटी ने सत्संग रखा और कहते ना सिंहासन गुरुजी का लगा करके, कहते गुरुजी का सत्संग करने के लिए कई आंटीज के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आंटी हमारे घर में तो गद्दी नहीं है, सोफा नहीं है, तो हम कैसे गुरुजी का स्वरूप सिंहासन लगाएं। गुरु भाव का भूखा है, अगर गुरुजी का सत्संग करना है। कई लोगों ने ये भी पूछा, अब लॉकडाउन में डेली संगत कह रही है कि गुरुजी को भोग लगाओ, गुरुजी के वस्त्र हम डेली कैसे चेंज करें, हमारे पास तो नहीं है, कहाँ से लेके आए। गुरु भावना का भूखा है, वो आपके प्यार का भूखा है, तो उनको इन सब चीज़ों से गुरुजी बहुत 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 ऊपर है, हमें इन चीज़ों में नहीं जाना है। गुरुजी का पॉकेट वाला स्वरूप रख के आंटी ने सत्संग किया और संगत को, जैसे एक संगत को मैसेज दिया, दूसरी को दिया, करते करते गुरुजी ने अपने आप अचानक से वहाँ संगत इकट्ठी करी।
क्योंकि गुरु जी के सत्संग में सब वही आते हैं जिनको स्वयं गुरु जी महाराज बुलाते हैं। सो फीलिंग्स होनी चाहिए हमारे मन में, भाव होना चाहिए। गुरु तो सिर्फ भाव का भूखा है। सो ये नहीं सोचना है कि गुरु जी की गद्दी नहीं लगी हुई तो हम सत्संग नहीं कर सकते, हमारे पास डेली चेंज करने के लिए स्वरूप नहीं है, सो हम गुरु जी को मतलब क्या करें। तो ऐसा कुछ नहीं भाव रखना, सिर्फ ये भाव रखना है कि गुरु जी महाराज का सत्संग है, गुरु जी को बुलाना है, शब्द बानी चलानी है, चाहे 2 लोग बैठ करके सुनिए गुरु जी का सत्संग। संगत हर पल अपने घर में बैठ करके गुरु जी को विराजमान करके, पॉकेट का स्वरूप है वो रख करके भी सत्संग करेंगे तो सत्संग होगा और गुरुजी आएंगे, गुरुजी विराजमान होंगे। पहली बात तो वही वाली बात होती है कि गुरुजी को आने की क्या जरूरत है, क्योंकि गुरुजी तो अपने हर बच्चे के घर पर है, वो कहीं जाते ही नहीं। हाँ ये ठीक है, वो हमारी फीलिंग्स होती हैं कि हम उनको अपने घर में सत्संग रूपी ऐसा बना करके सुंदर सा सजाते हैं अपने अपने मन के भाव के हिसाब से। सो गुरुजी को बुलाते हैं और गुरुजी का वेलकम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो रिंकी आंटी, आप गुरुजी का सत्संग करना चाहते हो, आपने बोला मैं पहली बार करना चाहती हूँ। आप गुरुजी का जो भी स्वरूप आपके पास है वो रखिए, गुरुजी के लिए जो भोग आप अपने घर में अपने लिए बनाते हो, अपने घर में खाने के लिए जो लंगर बनाते हो, वही लंगर प्रसाद आप गुरुजी महाराज को पूरी श्रद्धा भावना से उनके सामने रखिए, उनको भोग लगाइए और वो गुरुजी का लंगर प्रसाद बन जाएगा। उसके लिए ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। और मंदिर में तो वैसे भी बताया जाता है बिल्कुल सिंपल तरीके से, गुरुजी का एक सब्जी प्रसाद बनाइए, एक कोई लिक्विड सब्जी बना लीजिए अगर आप बनाना चाहते हो, हलवा प्रसाद बनाओ, मीठा प्रसाद बनाओ, सो कुछ भी बनाओ, वो तो आपके ऊपर है ना। इसके ऊपर कहते हैं एक छोटा सा मेरे मन में एक भाव आया है, वो कहते कि मेरे गुरुजी महाराज ने हमेशा से जो हमें समझाया कि वो प्रैक्टिकल गुरु हैं और गुरुजी ने हमेशा प्रैक्टिकल रूप से प्रैक्टिकल करके दिखाया। जय गुरुजी सबको। तो वो प्रैक्टिकल मेरे मन में आपके ये जो आपके क्वेश्चंस है ना कि हम लंगर प्रसाद में क्या बनाएं, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हम गुरु पूर्णिमा पे क्या बनाएं और हम क्या से गुरुजी को सजाएं, सत्संग करना है किस तरीके से कराएं, तो बहुत सिंपल सरल। और वो कहते कि पहले तो गुरुजी ने कोई विधि बताई नहीं, पर मैं आपको वो बताऊंगी जैसे मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ और जो मैं अपने गुरुजी के लिए करती हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, जिनको समझ आना होगा उनको उतनी सी बात में गुरुजी समझा देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक फीलिंग्स के साथ में बहुत दिल की एक बात बताती हूँ। मेरे घर में गुरुजी का हमेशा से सत्संग होता रहा है और जब भी मैंने सत्संग किया मेरे मन में कभी इस तरीके का गुरुजी ने भाव नहीं आने दिया कि मेरे को कोई नई पुरानी संगत को बुलाना है सत्संग शेयर करने के लिए या ऐसा या वैसा, कभी नहीं। क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ अपने मन में रखी कि हमें पुरानी संगत के सत्संग सुनने चाहिए। हम सुने, वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमें वो पता चले कि गुरुजी महाराज हमें क्या शिक्षा देते हैं, वो क्या चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे। लेकिन मैंने कहते कि स्टार्टिंग में जब हमें 1-2 लोग जैसे कि मिल जाते हैं जो हमें गुरुजी के बारे में बता देते हैं, हमें समझा देते हैं, तो उसके बाद में बाकी का काम तो कहते हैं कि गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। सो जब गुरुजी महाराज समझाने पे आते हैं तभी सही मायने में समझ में आता है कि गुरुजी हमें क्या मार्गदर्शन हमारा करते हैं। सो मेरे मार्गदर्शन के लिए गुरुजी ने बस इतना सा दिखाया। उसके लिए मैं छोटा सा सत्संग आपके साथ में 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे आंटीज और अंकल्स के सवाल जवाब थे। इनफैक्ट कई लोगों के तो जो जिनके पेजेस बने हुए हैं उनके भी मेरे पास आज कॉल आया कि आंटी प्लीज़ हमारे लिए भी सिद्धार्थ मोहन अंकल को बुला दीजिए ना, हमारे लिए भी इनको बुलाइए। सो मैं आपको बिल्कुल इतनी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। रिस्पेक्टेड है सारे, चाहे वो सिद्धार्थ मोहन है, चाहे वो कोई भी अंकल आंटी है। जैसे गुरुजी महाराज हंसराज हंस जी को सुनते थे। सो ये हमारे मन का भाव है कि हमने सिद्धार्थ मोहन को बुलाना है, हमने चिताली आंटी को बुलाना है, हमने मतलब सोनिया अरोड़ा को बुलाना है। गुरुजी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी कहते थे शब्द बानी सुनिया करो, उसके विचों आंसर लेता करो। सो ये सब चीज़ें ना ये स्टेटस सिंबल के लिए हम लोग करते हैं। हमारे मन में वो भाव को हमें पहले तो निकालना है कि सत्संग गुरुजी का कोई भी संगत सुनाने आए वो रिस्पेक्टेड है और जिसको गुरुजी चाहेंगे वो आपको सुनाने के लिए आएगा। ठीक है, जिसके जिससे कॉन्टेक्ट है वो करें, वो उनको बुलाने की कोशिश करें। अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने मन में ये भाव बिल्कुल ना लेकर आए।
भाई उनके पेज पे तो वो आ रहा है, मेरे पेज पे तो वो नहीं आ रहा। क्योंकि आप जो सत्संग कर रहे हो ना, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जो मेरे मन का भाव है, जब मैंने गुरुजी महाराज के हुक्म से ये सत्संग की बेला स्टार्ट करी और हमने ये सोचा कि हम सत्संग कराएंगे, और ताकि हमारा जो भाव था वो सिर्फ इतना था कि गुरुजी की प्यारी प्यारी जितनी भी रिस्पेक्टेड संगत है वो डीप डिप्रेशन में ना जाए, वो एंजाइटी का शिकार ना हो, उसको कहते कि कोई भी डर खौफ ये कोरोना के चक्कर में उनको थोड़ा सा भी टाइम ना मिले इस बारे में सोचने का कि क्या होगा, कैसा हो जाएगा, पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है। आज हम लोग बिल्कुल बेखौफ होकर के जहाँ मर्जी धड़ल्ले से सोचते हैं कि हम जाएं, गुरुजी ने तो वो करवा दिया, खुल गया है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है। जय गुरुजी गौरव बेटा, जय गुरुजी राकेश अंकल। सो मैं आप सबके साथ में एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी कि जो जितना भी मैंने आप संगत के रिक्वेस्ट करने पे मंदिर मैनेजमेंट से बात करी, मैंने पूछा, पहले मैं हाथ जोड़कर से सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मंदिर नहीं खुलेगा संगत के लिए। आप सब लोग मंदिर को ना कंपेल कीजिए, ना इस तरीके की फीलिंग्स लेकर आइए, ना उनको इतना प्रेशराइज कीजिए, क्योंकि ये चीजें हमें समझनी है कि वो कंट्रोलमेंट एरिया पूरा बन चुका है। वहां पर राधा स्वामी सत्संग जो बना हुआ है, वहां पर 10,000 से अबव जो है बेड्स लगे हैं कोरोना वायरस के लिए, जो वहां पे क्वारंटाइन बनाया गया है। सो वी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय बड़े मंदिर। अगर मंदिर बंद है तो उसे गुरुजी का हुक्म समझे। जो लोग वहां से वहां मतलब ये सोच करके भी जा रहे हैं ना कि हम बाहर से दर्शन कराएंगे, वो बहुत गलत करे, क्योंकि वो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करे, जो कि हमें नहीं करना है। वहां पर सारा जोन ऐसा है कि वहां कोरोना से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो जिन घर से वो कोरोना का पेशेंट आया है, वो लोग भी बाहर वेटिंग में है, हर तरह के लोग हैं। अच्छा, जो हमारे सेवादार, कभी हमने सोचा है कि हमारे जो सेवादार है, हमारे भाई बहन है, उनका क्या कसूर है? आप और हमारे लोगों की वजह से, क्योंकि हम डिसिप्लिन में नहीं आ रहे। हम क्या दिखाना चाहते हैं पुलिस को, हम क्या दिखाना चाहते हैं अदर्स लोगों को कि गुरुजी की जो संगत है उनको डिसिप्लिन नहीं समझ में आता, जबकि हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे, जहां पर फेमस है कि गुरुजी महाराज को सबसे ज्यादा डिसिप्लिन प्रिय था। आज हम क्या कर रहे हैं? हम मंदिर में जाने के लिए अपने वो गुरुजी के बोले हुए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाह रहे। हम जबरदस्ती में जा रहे हैं कि कोई नहीं, हम बाहर से मत्था टेक लेंगे। हम जानबूझ के अपने आप को मौत के मुंह में डालना चाह रहे हैं। वहां पे एरिया ऐसा है, किसको कोरोना वायरस है किसको नहीं है, हाउ कैन यू ऑल जज? आप सोचो। तो प्लीज सबसे पहली आज ये जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आंटी मंदिर खुला है ना, अच्छा क्या हम बाहर से मत्था टेक है? सो उसके लिए मैंने स्पेशली आज ये मैं अचानक से आपके साथ आई कि आपसे ये डिस्कस कर सकूं। हाथ जोड़ के विनती है, घर में बैठिए, सुरक्षित रहिए, घर बैठ के गुरुजी महाराज के आगे जोत जगाइए, घर बैठ के गुरुजी के स्वरूप के आगे जो आप लंगर प्रसाद मतलब गुरुजी को भोग लगाना चाहते हो लगाओ, वो अमृत प्रसाद बनेगा, खुद भी खाओ, अपने घर वालों को अपने बच्चों को भी खिलाओ। प्लीज रिक्वेस्ट है, बड़े मंदिर के लिए एक स्टेप बाहर मत निकालिए। वहाँ एनवायरमेंट नहीं है ऐसा कि आप लोग जाएं, आपको नहीं जाना चाहिए। आप मंदिर मैनेजमेंट को परेशान मत कीजिए, क्योंकि आप जाएंगे, आप समझिए जो वहाँ के सेवादार है उनको आपकी वजह से वहाँ पे जाना पड़ रहा है। अगर हम लोग नहीं जाएंगे ना, हम खुद ही देखो, मैं एज अ टीचर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि कहते हैं ना कि क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रही है, शोर हो रहा है, सारे बच्चे और टीचर भी मतलब क्या कहती है, कीप क्वाइट प्लीज, साइलेंट साइलेंट प्लीज, वो बोलती रहती है। फिर टीचर नहीं होती 2 मिनट के लिए क्लास में, बच्चे शोर मचाते हैं और बच्चे एक दूसरे को कहते हैं प्लीज चुप कर जाओ चुप कर जाओ। मैंने इनफैक्ट अपने लोगों में देखा है, अब इतने बड़े बड़े हो गए, अब मंदिर में मीटिंग में बैठते हैं, सारे सेवादार होते हैं, और जो कि मतलब इतने बड़े हम लोग हो चुके हैं, तो वहां पे भी सेवादार ना एक दूसरे को कह रहे होते हैं चुप कर जाओ, मीटिंग हो रही है, चुप कर जाओ, सुनने दो। वो चुप कर जाओ मीटिंग का ही शोर चुप कर जाओ वाला इतना हो जाता है कि पूरे में रोला रप्पा पड़ जाता है। सो अगर हर बंदा ये सोचे हम दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारे, मैं ये सोचूं कि मुझे मंदिर नहीं जाना। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर जब मुझे लोगों ने पूछा क्या मंदिर खुल रहा है, तो मैंने क्या कहा था, अगर मंदिर खुल भी जाएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगी। अगर अभी मंदिर खुल भी जाएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं जाऊंगी वहां अपने भाई बहनों को परेशान करूंगी। हमारे लिए
वहाँ पे सेवादार बेचारे बीच में अपना मतलब ऐसे टाइम में भी घर से निकल कर आ रहे हैं वहाँ सेवा करें, क्यों? ताकि वो हम लोगों को प्रोटेक्शन दे सके, हम लोगों के साथ कुछ गलत ना हो। तो क्यों हम ऐसी चीज़ों के लिए उनको परेशान कर रहे हैं? हमें मंदिर के रूल्स को फॉलो करना है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना, हमें नहीं जाना है मंदिर के लिए। गुरुजी का मंदिर हमारे घर में विराजमान है। और 2021 के अंदर कहते ना, गुरुजी ने चाहा तो न्यू ईयर हम बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। फिर जब हम मनाएंगे तो सारे इकट्ठे भी होंगे, खूब मौज मस्ती होगी और पहले से भी बहुत ज़्यादा रौनक लगेगी। क्यों? क्योंकि गुरुजी के बच्चे, इनफैक्ट आपको क्या लगता है गुरुजी मिस नहीं कर रहे हैं हम सबको? वो भी मिस कर रहे हैं। वो बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। तो सबसे पहला तो आपको यही कहना था कि प्लीज़ कोई भी घर से बाहर कदम मत निकालिए। घर पे बैठ करके गुरुजी महाराज का, वो कहते हैं चिंता नहीं करनी, चिंता छड़ अचिंत रहो, चिंतन करना है। चिंतन करने से क्या होगा? प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। चिंता करने से क्या होगा? रोग प्राप्त होंगे, बीमारियां लगेंगी। अब मेरी बात आती है कि ये सत्संग का जो ग्रुप हमने बनाया, उसके लिए मैं आपको, मेरे को कई लोग कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं हूं ना, मान लो जो मैंने ये स्टार्ट करा गुरुजी की कृपा से। पहली बात तो ये मैंने नहीं करा, ये गुरुजी ने करवाया, गुरुजी ने हुक्म किया। तो हमने ये प्रण लिया कि मुझे सेवा करनी है ना, मैं मंदिर जाके सेवा करती हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी संगत की सेवा यहाँ घर बैठे करूँ। सो उसके लिए मुझे जो समझ में आया, जो गुरुजी की आज्ञा से मैंने सोचा, तो मैंने वो सत्संग के लिए ये सिस्टम करने की कोशिश करी कि संगत को घर बैठे, घर घर में गुरुजी महाराज का सत्संग हम पहुंचा सके। वो हमारा फीलिंग थी, ट्रूली फीलिंग्स के साथ हमने ये सेवा स्टार्ट करी। अब बात आती है सत्संग की। तो सत्संग में देखिए, जिनको हम बुला रहे हैं, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ, मुझे अभी गुरुजी से जुड़े हुए सिर्फ और सिर्फ 5 साल हुए, मुझे तो खुद गुरुजी की ABCD नहीं आती। तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ? हाँ, मैं बस इतना 2-3 चीजें जरूर मुझे आती हैं, जो मुझे बताई गई, जो मैंने अपने मन में उतारी कि गुरुजी कहते सी मैं तां खुश होना जदों संगत खुश होंदी है। मैं अपनी संगत दे विच वसदा, सब दे विच सब गोविंद है, सब दे विच मेरा रूप देखो, सब नाल प्यार करो। सो उसको फॉलो किया और उन्हीं के नियमों के ऊपर हमने चलना स्टार्ट कर दिया। अब आती है बात कि कोई ये कहता है कि किसी का सत्संग, कोई अच्छा सत्संग, किसी को लगता है ये सत्संग गलत है। सो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। पहली चीज, सत्संग सत्संग होता है। सत्संग संगत के जो सत्संग वो आपको शेयर कर रहे हैं, वो उनके और उनके गुरु के बीच का एक रिश्ता है कि वो जो सत्संग कर रहे हैं। अब जैसे कई लोग मुझे बोल देते हैं कि आंटी ऐसे चीज हुई, वो तो ऐसे उन्होंने बोला, ऐसे वैसे। आप अपना कर्म कीजिए ना, आप सत्संग को सुनिए, जो अच्छा लगता है उसको उतार लीजिए, जो नहीं अच्छा लगता, मतलब उतारना कहाँ है, ये भीतर अपने अंदर। गुरु का सत्संग, जैसे कि मैंने हर बार मैं बोलती हूँ कि जो कील होती है ना, उस लोग कहते हैं सत्संग सुनने का फायदा क्या आंटी, क्यों सारा दिन सत्संग करना? तो सत्संग सुनने का सिंपल सा फंडा पता क्या है, क्या फायदा है? कहते दीवार के अंदर एक कील ठोकते हैं ना, जब हम दीवार में कील ठोकते हैं, हम कील को चाहे बाहर निकाल दें, लेकिन उसका निशान दीवार में रह जाता है। ऐसे ही आप सत्संग सुनने के लिए आए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जो बातें कर रहे हैं, जो मैं और आप बातें करें, क्योंकि मैं तो सत्संग के लिए कभी आती ही नहीं। सत्संग सुनाने के लिए पूरी पुरानी संगत बैठी हुई है, बड़ी बड़ी संगत बैठी हुई है, जो सत्संग शेयर करती है आपके साथ में। मैं सत्संग शेयर करने नहीं आती, मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने भाव, अपने भाई बहनों के साथ में मन की बात गुरु जी के साथ, मन की बात गुरु परिवार के साथ आती हूँ। मैं मंथन करने और करवाने आती हूँ आप सबको, क्योंकि जो गुरुजी मुझे कहते हैं मैं उसको फॉलो करती हूँ। वो कैसे? चलो मैं छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि गुरुजी, जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्रुप बनाया गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने बनवाया। हमने यहाँ पर कहते हैं ना, जैसे गुरुजी ने एक माला पिरोई थी, टेढ़े मेढ़े मन के मोती, उनको पिरो करके गुरुजी ने गुरु परिवार बनाया। अब जैसे जैसे मेरे पास में, क्योंकि मैं तो किसी को जानती नहीं, जैसे जैसे संगत के कॉल्स आते जा रहे हैं, जैसे जैसे संगत बताती जा रही है, ये ओल्ड संगत है, वो पुरानी संगत है, वो गुरुजी से इतनी ब्लेस्ड है, वो गुरुजी से इतनी ब्लेस्ड है, मैं सबको बुलाती हूँ सत्संग शेयर करने के लिए। सब सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन बात क्या आती है कि हाँ बिल्कुल आंटी अंकल ज़रूर दूंगी मैं रिप्लाई, 2 मिनट मुझे जो फीलिंग्स मेरे को शेयर करनी है, जो गुरुजी का हुक्म है, जो, क्योंकि मैं वो एग्जांपल्स देती हूँ जो मुझे गुरुजी महाराज मेरे मन में भाव डाल देते हैं।
क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ना मैं पंडित हूँ, ना मैं पुरोहित हूँ, ना मुझे कोई पढ़ना लिखना आता इतना कि मैं बहुत सारे ग्रंथ पढ़ती रहती हूँ। मैं वो जो महसूस करती हूँ ना वो आपसे शेयर करती हूँ, और गुरु जी की आज्ञा से, उनके हुक्म में रह करके। सो मुझे गुरु जी ने क्या शिक्षा दी, क्या समझाया। गुरुजी ने मुझे ये एग्जाम्पल दिया बड़ा प्यारा, और आपको भी प्यारा लगेगा अगर उसको दिल से सुनोगे, समझ में आएगा। जैसे मुझे कई संगत ने बोला, अब वो कहते ना रंग बिरंगे मोती हैं गुरु जी के, और बहुत प्यारा सा गुरु का परिवार है। सो उस परिवार के अंदर कहते ना कि जो गुरु जी की कृपा से हमने सबको यहाँ बुलाना शुरू किया, सत्संग शेयर करना शुरू करवाया, तो उसके अंदर क्या होता है कि हर तरह का व्यक्ति आता है, अपना सत्संग शेयर करता है। तो उसमें ये फीलिंग्स की बात है। वो कहते हैं जैसे राशन वाले की दुकान होती है, सुनते जाइएगा, अगर आप समझेंगे तो गुरुजी ने इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया कि ये जो खोला है ना ये सत्संग करने के लिए, ये जो गुरुजी ने किया, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए। सारी जगह पर, सारी दुनिया के अंदर सारी दुकानें बंद, क्लोज, लेकिन राशन की दुकान खुली थी। क्यों? राशन की दुकान क्यों खुली थी? अपने भीतर मंथन कीजिए। राशन की दुकान इसलिए खुली थी क्योंकि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे। अब राशन जो बेचने वाला है ना, मान लीजिए मैं हूं, मैं राशन बेच रही हूँ गुरु के नाम, क्योंकि वो कहते हैं कि इस आत्मा की खुराक होती है गुरु का नाम, गुरु की कृपा, गुरु का सत्संग। तो मेरा राशन क्या है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ? वो सत्संग है, वो आपके मन की आत्मा की खुराक है। उसको इस तरीके से समझना है आपको। आपके मन के अंदर जो आपकी आत्मा की खुराक होती है ना, वो आत्मा की खुराक होती है प्रभु का नाम, प्रभु का सिमरन। वो सिमरन, जैसे हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हम कुछ लोग तो भूखा, आपने सुना होगा इन दिनों में कई लोगों को भोजन नहीं मिला, भूख की वजह से वो मर गए। तो मेरे मन का जो भाव था वो सिर्फ इतना था कि मेरे गुरु का एक भी प्यारा, गुरु का एक भी बच्चा सिमरन जिसकी उसे आदत पड़ गई है, गुरु का सत्संग जिसकी उसे आदत पड़ गई है सुनने की, वो सत्संग ना सुन पाने की वजह से कोई बच्चा डिप्रेशन में ना जाए, कोई बीमार ना हो। जिनको ये लग रहा है, क्योंकि देखो मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ, जब तक ये सत्संग हो रहा होता है ना, तो मुझे पता होता है कि मुझे सत्संग सुनना है, सत्संग शेयर करवाना है, सत्संग करना है। लेकिन अगर ये ना हो तो बड़ा ऑब्वियस, फोन में निंदा चुगली। क्योंकि निंदा चुगली क्यों का? मान लो आप मेरे को फोन कर रहे हो, आप मेरे से बोल रहे हो आंटी फलाना अंकल तो ऐसे कह गया, फलाने अंकल ने तो ये कर दिया, वो भी तो चुगली है, वो चुगली ही हो रही है। सच्चाई बता रही हूं मैं, वो कोई हम पाठ नहीं कर रहे। अगर तो हम किसी बेटरमेंट के लिए कोई डिस्कशन कर रहे हैं कि हम, जैसे अगर आपका कॉल आता है, जैसे अतुल भैया है, वो मुझे कॉल करते हैं मान लो, और वो ये पूछते हैं कि दीदी प्लीज मुझे गाइड करो, मैं कौन सी संगत को बुलाऊं, मुझे नंबर शेयर कर दो, मुझे सत्संग शेयर कराना है। एग्जाम्पल सुनिएगा, आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो उसमें क्या होता है, वो तो गुरु के नाम की महिमा के बारे में, गुरु के प्रचार के बारे में हम डिस्कशन करें, हम पूछ रहे हैं कि दीदी किसको बुलाऊं। तो वो जब गुरु की बातें होती है ना, तो वो गुरु की जो बातें होती है तो वो तो सत्संग के अंदर आती है। लेकिन किसी की बुराई करके हम जो कर रहे हैं तो वो सत्संग में नहीं आती, वो निंदा और चुगली ही कहलाती है। हम उनके बुरे कर्मों को धो करके अपने सिर पे पाप ले रहे, तो वो तो मुझे नहीं लेना। तो अब मैंने कैसे कहा कि इसको मैंने राशन की बनिए की दुकान क्यों बताया, जरा गौर फरमाइए। अब मैंने ये सत्संग स्टार्ट किया गुरुजी की कृपा से, हम सत्संग कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ चावल का, गुरुजी कहते थे चावल और चुगली तो दूर रहना, चावल नहीं खाने। लेकिन गुरुजी ने ये भी बताया कि जब चावल पकता है ना, दूर दूर तक मोहल्ले में पता चल जाता है कि ये कौन सा चावल पक रहा है, बासमती है या शरबती है या ये इंडिया गेट है ना, सबको पता चल जाता है। सो ऐसे ही जब सत्संग हो रहा होता है ना, तो ये जो सत्संग है, ये सत्संग के अंदर समझने की बात है। हम एक किस्म का, मैं चावल बेच रही हूँ मान लीजिए, ठीक है, वो चावल लेकर के आप लोग अपने अपने घर में जा रहे हो। अब कोई उस चावल को ले जा करके क्या करेगा? देखो, चावल का काम है पेट भरना। आप जो हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, उस सत्संग को हम इस तरीके से समझें कि जो चावल है, जो सत्संग के अंदर भोजन यानी हमारी आत्मा की खुराक, उसको हम ग्रहण करने के लिए यहाँ पे जुड़ते हैं, सत्संग सुनने के लिए। अब क्या होता है, कोई तो सत्संग में से अच्छी चीजें ले जाता है कि जीवन में उतारता है और एक अच्छी नेक राह पे चलता है। कोई इसके अंदर से भी मीन मेक निकालता है, गलत चीजों की तरफ मुड़ जाता है।
कोई गलत बोल रहा है तो गलत कहते ना, अच्छाई नहीं समझ में आती है, अच्छा समझना ही नहीं चाहते, गलत 1 मिनट के अंदर क्लिक करता है माइंड के अंदर, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अब चावल का नाम क्यों दिया? क्योंकि चावल को जब कोई राशन की दुकान से लेके जाता है, कोई जीरे वाले चावल बनाता है, कोई चावल का पुलाव बनाता है, कोई उस चावल से खीर बनाता है, कोई उस चावल से खिचड़ी बनाता है। तो मैंने तो चावल ही बेचा है, मैंने तो चावल ही बेचा है, समझना। लेकिन उस चावल का उपयोग आप कैसे कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हो। सिंपल। आप अगर यहाँ से सत्संग सुनोगे, सोचोगे अच्छा लाभ लेने के लिए सोचोगे। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो अपनी हमारी ये कहते कि जसलीन आंटी है, एक दिन की बात है, मधु दीदी का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा सोनिया, सोनिया अरोड़ा को बुला, सोनिया फलाने को बुला। तो मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, सत्संग का ग्रुप है। कहते लै ए तेरा ही चलेगा सब कुछ, एवं थोड़ी होता है, भजन भी सुनाने चाहिए ने। उन्होंने जसलीन आंटी को भी बोला, उनको भी बोला। तो वो लोग क्या करने आए? सत्संग सुनाने आए। वो आपको प्यार में, गुरु के प्यार में, कहते हैं एक डीप उसके अंदर ले जाने, गहराइयों में ले जाने के लिए आए। अब आपके अंदर क्या फीलिंग्स आती हैं, आप उसमें क्या समझते हो, आप उनके देखो, जिसने तो डीप कनेक्टेड होना है वो तो गानों के थ्रू भी हो जाएगा, और जिसने नहीं होना वो जितना भी सत्संग सुनता रहेगा उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो नाम लेने का मतलब क्या होता है कि सिंगर सारे ही सिंगर्स हैं। अगर आपने कनेक्ट होना है तो ये आप सबके लिए, कि आप जसलीन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, आप परिधि परी के साथ भी कर सकते हो, सोनिया आंटी के साथ भी करते हो, सोनिया अरोड़ा आंटी के साथ में कर सकते हो, आप गीता चोपड़ा आंटी के साथ में कर सकते हो, आप दीपाली भल्ला के साथ में कर सकते हो, सन्नी भोला के साथ कर सकते हो। सो ये जितने भी सिंगर्स हैं, अगर आपको कनेक्शन जोड़ना है ना, वो आपने जोड़ना है। से सिमरे जिन आप सिमराए। जिस दिन गुरुजी के आगे ये बैठोगे ना कि गुरुजी प्लीज मुझे सोजी बख्शो, मेरी वृत्ति अपने चरणों में लगाओ, मेरा मन आपके चरणों से जुड़ जाए, मुझे वो शिक्षा दो, वो सद्बुद्धि दो, मेरे अंदर अपना प्यार भर दो, तो देखना गुरुजी महाराज आप सबके साथ अंग संग विराजमान होंगे। आपको बिल्कुल उसी में नाम के रस के अंदर आप डूबते चले जाओगे। और जिस दिन आपको ये शब्द बानी सुननी अच्छी लगने लग जाए ना, आप चेहरा देख करके ना सुनिए, माथा देख के टीका वो लगाते हैं जो किसी से कुछ चाहते हैं। हमें तो किसी से नहीं चाहिए, निस्वार्थ अपने गुरु से प्रेम करना है। चाहे अंजू सिंह आंटी सत्संग शेयर करे, चाहे भारती नारंग करे, चाहे कोमल करे। अच्छा, और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। लोग मुझे कई बार बोलते हैं सत्संग देखो, आप कोमल आंटी की बारी में तो पूरा टाइम बैठे रहते हो। क्यों बैठी रहती हूँ? क्योंकि कोमल इतनी इनोसेंट है, वो किसी के साथ में सत्संग शेयर नहीं करती। वो कहते हैं ना जैसे गुरु जी के लिए ये अपने ऊपर उसको उतारिएगा। बच्चा जितना सीधा साधा और भोला भाला होता है, उसके माता पिता को उसकी चिंता सबसे ज्यादा होती है। मुझे पता है जसलीन का अपना सर्कल है, रिद्धि परिधि सिंगर है, उसका अपना सर्कल है, अंजू आंटी का अपना सर्कल है, सबका अपना अपना सर्कल बना हुआ है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो लोग आगे आगे शेयर कर देते हैं। जब उन लोगों के सत्संग जोर होते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। पर जब कोमल गाती है इतना अच्छा, इतना दिल से गाती है, लोग नहीं दिख रहे होते। उस दिन आचार्य प्रफुल्ल जी ने अभी कल सत्संग स्टार्ट करा। अब यहाँ समझने की बात है, भाव को समझिए। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, शीस तर तली गली मेरी आओ। तो वो क्या होते हैं, वहां पे शीस जब हम धर देते हैं ना, तो दिमाग नहीं लगाते हैं, दिमाग लगाना ही नहीं। गुरुजी ने मना किया। अच्छी चीज सीखने के लिए आप छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हो। प्रफुल्ल जी महाराज ने जो कल शेयर किया, देखो गुरु चरणों से जुड़ने के लिए, गुरु तो गुरु है, गुरु तो हर एक में समाया है। गुरु जी से जुड़ने के लिए हमें किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या किसी एक ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते अगर अच्छी चीजें सीखनी है ना, अच्छा भाव सीखना है, तो आप बाइबल पढ़ो, आप मतलब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, आप जो हनुमान चालीसा पढ़ो, आप दुर्गा स्तुति पढ़ो, आप रामायण पढ़ो, आप गीता पढ़ो, आप जो भी चीज पढ़ो
उन सब का मकसद एक ही एक होता है, आपको प्रभु के चरणों से जोड़ना, गुरु से कनेक्ट करना। तो कल उन्होंने कितना अच्छा एक सिंपल सा वो लिया कि श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री कौन होती है? माता लक्ष्मी होती है। गुरु कौन होता है? सबको पता है। सरोज क्या होता है? रज क्या होती है? यानी उनके चरणों की धूली, कि श्री गुरु चरण सरोज रज, की जो गुरु जी महाराज के चरणों की धूली है वो बताना चाह रहे हैं। उसी के अंदर उन्होंने 1 घंटा लगाया। हम वो नहीं सुनना चाहते, वो शिव शक्ति पेज से आए, सो व्हाट। देखो, मैं आज एक छोटी सी चीज का एग्जाम्पल दूं कि बिल्कुल हमें गुरु से कनेक्ट होना है, तो गुरु से कनेक्ट करने के लिए ना हमें किसी इंडिविजुअल, किसी लोगों की, सर्कल की जरूरत नहीं होती। आपने अपने गुरु को सुनाना है। जब जसलीन आंटी या कोई भी अंकल आंटी सुनाते हैं, इनफैक्ट मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे को नवरात्रे होते हैं या गुरुजी का बर्थडे होता है या कुछ भी होता है, मैं सुनाती हूँ, मैं शेयर करती हूँ सत्संग। मेरी आवाज नहीं है अच्छी, मैं सिंगर नहीं हूँ, फिर भी गाती हूँ। आप लोग सुनते हो, क्योंकि मैं जब गाऊंगी आपके ऊपर है, आप सुनो चाहे ना सुनो, मैंने तो गाना है, क्योंकि मैंने अपने रब के लिए गाना है, ना कि आपको दिखाने के लिए और दुनिया को सुनाने के लिए गाना है। सो इन फीलिंग्स को समझिए, हर बंदे को मान दीजिए। एवरीबडी हैज अ फीलिंग, सबके मन में भाव होता है, सबके मन में प्यार होता है। आप जितना हो सके एक दूसरे को स्पेशल फील कराइए। मैं कोमल की बार में होती हूँ, क्यों होती हूँ? क्योंकि मुझे दिखता है कि कोमल तो मैसेज फॉरवर्ड नहीं करती, कोमल को कोई सुनता नहीं, तो मेरा को ये लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोमल का सत्संग पहुंचे, तो कोमल को सब सुने। आचार्य प्रफुल्ल जी ने जब हमारे शिव शक्ति पेज से आकर के सुनाया, मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो शिव शक्ति पेज है वो क्या हुआ कि लोगों की सोच, ब्लेसिंग्स 2 हमने बनाया था सिर्फ इसलिए कि यहाँ जो सत्संग शेयर कर रहे हैं सब लोग, वो सत्संग यहाँ सुनाने के बाद में कहते हैं ना कि जब वो सत्संग आप सुन लेते हो तो किसी और का सत्संग चल रहा होता है, लोग उसके अंदर जिसका सत्संग चल रहा है उसको नहीं सुन रहे, जिसको वो सुनना चाहते हैं उसकी वॉच पार्टी लगा देते, तो संगत तक रियल सत्संग पहुंच ही नहीं पाता जो उस समय चल रहा होता है। तो हमने ब्लेसिंग्स 2 बनाया, जहां पर हम इसका रिकॉर्डेड सत्संग डालते थे कि वहां पर जितनी मर्जी वॉच पार्टीज बना कीजिए, जितना मर्जी सुनिए, लेकिन संगत को समझ नहीं आती, वो फिर भी यहाँ आ जाती है और यहाँ वॉच पार्टीज लगाती है, जो कि गलत है। वो गलत है। सत्संग हो रहा है, इन बिटवीन आप वॉच पार्टीज लगा रहे हो, कभी किसी सिंगर की, कभी किसी की, तो वो गलत चीज है। अब मेरे मन का भाव है, मुझे लगता है कि भाई वो मेरी बेटी है, वैसे सारी मेरी बहनें हैं, सब मेरे बच्चे, जो छोटे हैं वो बच्चे हैं, जो बड़े हैं वो माएँ हैं, और जो मेरी बराबर की वो मेरी बहनें हैं। सो इतना ब्यूटीफुल वो गाती है, लेकिन आप लोग जब नहीं होते हो तो मैं होती हूँ, मैं होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है इतना एनर्जेटिक वे में वो गा रही होती है, इतना प्यार होता है उसके अंदर। लेकिन हम देखो, हम लोग माथा देख के टीका लगाते हैं। ये आप सबके लिए, सुनो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो पहले दिन ही सबको समझा रखा है, आपने संगत को नहीं देखना कि वो क्या कह रही है, हमें गुरु जी के लिए गाना है, गुरु की संगत के साथ में कनेक्ट होना है। हमें ये सिंपल सी चीजें समझनी है कि जो भी ग्रह और सारी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर गुरु जी वाले नहीं है, और भी लोग हैं, लेकिन हम उनको गुरु रूप के अंदर, गुरु परिवार के अंदर जोड़ना चाहते हैं, जो कि जबरदस्ती तो गुरु जी ने नहीं जोड़ा, तो आप और मैं कैसे जोड़ सकते हैं। सो हम उनके अंदर भी, उनके लिए भी बेटरमेंट, उनके लिए भी खुशियां ढूंढना चाह रहे हैं। सो हमने उसको शिव शक्ति का नाम डाल दिया, क्योंकि जैसे ही कोमल ने एक दिन यहाँ गाया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये ब्लेसिंग्स है, तो ब्लेसिंग्स तो गुरु जी का। ऐसा नहीं, ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद। यहाँ पर कहाँ लिखा है कि ये गुरुजी का ग्रुप है? यहाँ कहाँ लिखा है? ब्लेसिंग्स गुरुजी ने नाम क्यों दिया? क्योंकि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया आप सबको। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। ये चीजें समझने की होती हैं। आशीर्वाद तो किसी बड़े बुजुर्ग के आगे झुकोगे तो भी आशीर्वाद मिलेगा। मेरे सामने आकर जो बच्चे मेरे पांव छूते हैं, मैं भी उनको आशीर्वाद देती हूँ। हम नारंग अंकल के सामने जब ऐसे झुक के खड़े होते हैं, वो भी मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं वीनू भैया के पास खड़ी होती हूँ, वो भी मुझे आशीर्वाद देते हैं। सो आशीर्वाद तो, जिस बड़े के आगे सिर झुकाओगे आशीर्वाद प्राप्त करोगे। तो वो फीलिंग्स के साथ में जुड़िए ना। लेकिन ठीक है, संगत को हर्ट नहीं करना। उनके मन में वो फीलिंग्स आई कि नहीं ये मेरे गुरुजी का ग्रुप है, जबकि यहाँ तो हो ही नहीं रहा। वो ब्लेसिंग्स पेज पे हो रहा है, जो कि संगत के कहने पे बनाया गया। मैंने उस ब्लेसिंग्स पेज के लोगोज ही चेंज कर दिए, उनको शिव शक्ति का नाम दे दिया। लेकिन इतनी कैपेबल मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो ब्लेसिंग्स नाम कैसे चेंज होगा पेज पे, क्योंकि जिस ग्रुप से कनेक्ट होता है वो वही नाम वहां आ जाता है।
उसे मैंने डिलीट करने की कोशिश करी थी कि मुझे इतने आडंबर चाहिए ही नहीं, संगत के बेटरमेंट के लिए कर रहे, फिर भी संगत परेशान हो। मैंने कहा डिलीट करते, डिलीट करने लगी तो वो ऐसा डिलीट हुआ कि ऑप्शन डिलीट होगी जैसे नाम चेंज होता है, लेकिन ग्रुप डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सत्संग हो, संगत को पेज पे आने का शौक है, वो पेज पे आते हैं, मैं तो किसी को कंपेल नहीं करती। तो हमें सिर्फ ये फीलिंग्स को समझनी है, जैसे कि मैंने बताया। अब बात आती है दूसरा टॉपिक कि लोगों ने कहा इतने सारे ग्रुप बना दिए। अब अगर एक ही राशन की दुकान होगी, एक ही राशन की दुकान होगी, आप खुद सोचिए, आज रोहिणी में राशन की दुकान सोनिया आंटी खोल के बैठी है, क्या कनॉट प्लेस में या गुड़गांव में या दुबई में या पंजाब में, हिमाचल में, वहां के लोगों को राशन मिल जाएगा यहाँ से? या दुबई से लोग सोनिया आंटी की दुकान पे यहाँ पर रोहिणी में आएंगे राशन लेने के लिए? नहीं आएंगे। पानीपत की संगत है, अगर उन्होंने अपने लिए ग्रुप बना लिया, क्या फर्क पड़ता है, बनाने दो। वो भी तो राशन बांट रहे हैं ना, जो राशन लेकर के जाएगा वो घर जाके भोजन बना के खाएगा ही, उसका पेट भरेगा ही। ऐसे ही दुबई की संगत ने ग्रुप बनाया तो वो दुबई के लोगों के लिए बनाया। ये तो आपको सोचना चाहिए कि ये दिल्ली की संगत के लिए बना हुआ ग्रुप है, और यहाँ पर अगर लोग बने हैं तो देखो, पहली बात तो मैंने हमेशा से ये सबको बोला हाथ जोड़ जोड़ के कि वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर इक्वल, और हम एक ही, वो कहते हैं, मैंने बार बार बोला, गुरु जी का जन्मदिन होता है 7 जुलाई, 7 एक साथ हम सबको मिलकर गुरु जी को ये बर्थडे विशेष देनी है कि आपके सारे बच्चे साथ है, एक साथ है, तो गुरु जी खुश होंगे। लेकिन फिर भी वो नहीं समझ में आई, सबने अलग अलग बना लिए। सो व्हाट, कोई बात नहीं, उसको भी पॉजिटिव लीजिए ना। मैं तो कहती हूँ कि सब लोग अपने अपने घरों में वहां खाना बना रहे हैं, कोई बात नहीं, वहां की संगत को मिल रहा है। अब यहाँ एक साथ में सारे नहीं कनेक्ट हो सकते, सो क्यों परेशान होना है? छोटी छोटी बातों में पॉजिटिव लेने की जगह हर जगह नेगेटिव ढूंढते हो। अरे तो फिर नेगेटिविटी तो आपके अंदर है। आप देखो, जो नेगेटिव रहना चाहेगा ना, उसको कोई सीधा नहीं कर सकता। वो कहते ऊन का गुण होता है, उसको जैसे जैसे बिनते जाते हैं ना, हम बिनते हैं स्वेटर, तो वो खुलता चला जाता है और स्वेटर बन के तैयार हो जाता है। और हम क्या करें, उस ऊन के गोले को उधेड़ने के बजाय और ऊन का गोला और बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जा रहे हैं। सो वो आपके अंदर का वो एक चक्र है जो आप चलाते चले जा रहे हो। सो आपको मैं या कोई नहीं निकाल सकता इन चीजों से। मेरी तो बस रिक्वेस्ट है गुरुजी महाराज के चरणों में कि गुरुजी, जिस दिन आपको ये लगे कि अब गलत हो रहा है, प्लीज मुझे एक बार आके कह देना इसे बंद कर। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं ये सोचती हूँ ना कि आज लास्ट है, हम जैसे हमने कहा समाधि दिवस के बाद हम सत्संग नहीं कराएंगे, और नई संगत आ गई गुरुजी के टाइम की, ओल्ड पुरानी संगत, यानी जिन्होंने कहा हमने सत्संग शेयर करना है, चालू हो गया। फिर हमने कहा फादर्स डे के बाद नहीं करेंगे, फादर्स डे से पहले ही इतनी सारी संगत कनेक्ट होगी, फादर्स डे सेलिब्रेट हो गया और 4 लोग जुड़ गए, फिर 400 जुड़ गए। ये ग्रुप जब स्टार्ट हुआ था 1000 लोग थे जिस दिन पहला सत्संग, 1200 लोग, जिस दिन नीलम आंटी को मैंने कहा था सत्संग शेयर करना है, नीलम आंटी, 1200 लोगों का ये परिवार बना था। आज यहाँ पर 16,000 लोग जुड़ चुके हैं। सो वो गुरुजी देखो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के साथ में अपने परिवार को जोड़ते जा रहे हैं। हम तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाह रहे हैं। सो अगर पॉजिटिव के बजाय भी हम लोग इसमें से नेगेटिव ढूंढने लगेंगे तो मुझे लगता है मैं पाप की भागी बन जाऊंगी। मैं आज भी सोच रही थी कि ना गुरुजी, मैंने आज बात करी संजय अंकल से, नीलम से बात करी, मैंने कहा बस, अतुल भैया से बात करी, मैंने कहा अतुल भैया अब हम इस ग्रुप को ना बंद कर देंगे, अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग ना यहाँ पर भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं। सो अतुल भैया ने कहा नहीं दीदी ऐसे नहीं करना, हम करिकुलम चेंज कर देंगे, हम मिलजुल करके करेंगे। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी एक एंट्री हुई मेरे मन में, मेरे भाव के अंदर ये आ गया कि गुरुजी मेरे साथ साक्षात आकर के विराजमान हो गए हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए, जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनु मार ना साके कोई। सो गुरुजी ने मुझे बता दिया चिंता ना कर, मैं आ गया वहां। आज उन्होंने एंट्री मारी, मुझे ये पॉजिटिवनेस दे दी, ये पॉजिटिविटी मेरे अंदर दे दी कि गुरुजी साक्षात मेरे साथ आकर के मेरे पीछे खड़े हो गए हैं। और जब मेरा बाप मेरे साथ आके खड़ा हो गया ना, सो मुझे किसी का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो कहते कि वो एक ज्योति रूप में वो इस तरीके से मेरे साथ थे
कि मेरे मन से उनका कनेक्शन था, आप वो फिजिकल फॉर्म में मेरे साथ आकर के आज मेरे पिता रूपी खड़े हो गए हैं। सो लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि मुझे अंदर से ये फील आ गई है कि अब तो मेरा बाप मेरे साथ आके खड़ा हो गया, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सो गुरुजी की कृपा इतनी असीम है। प्लीज बार बार बोलती हूँ, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहोगे तो खुशियां मिलेंगी, क्योंकि जैसा सोचो वैसा होता है। जितना नेगेटिव सोचोगे नेगेटिविटी आएगी। सो नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है, खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपसे शेयर कर दूं, आज अंतिम दिन है। आज रात तक जिन्होंने वीडियोस देनी है वो बना करके दे दीजिए गुरुजी के बर्थडे की वीडियोस। फिर मत कहना पिछली बार की तरह कि सोनिया आंटी हमने फादर्स डे पे वीडियो भेजी थी आपने डाली नहीं। और एक चीज, गुरुजी के बर्थडे के लिए मैं भी सॉन्ग्स लिख रही हूँ, और जब तैयार हो जाएगा तो मेरी सड़ी हुई आवाज में टेढ़ी मेढ़ी और ऐसी आवाज जिसमें मैं बात तक प्रॉपर नहीं कर पाती, आपको मुझे भी सुनना पड़ेगा। सो मन के अंदर फीलिंग्स लेकर आइए, एक दूसरे के लिए प्यार लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, फीलिंग्स को इतना प्यार से कीजिए कि स्प्रेड कीजिए। म्यूजिक के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी असीम कृपा होती है गुरुजी की कि वो जीवन बदल देता है। कोई सुसाइड करना चाहता है ना, अगर वो कोई भी रिदम उसके कानों में पड़ती है ना, वो नाच उठता है। तो वो भाव लेके आइए अपने मन के अंदर। वो म्यूजिक आपको शब्द बानी के जरिए मिल रहा है, वो म्यूजिक आपको गाने सुनने को मिल रहे हैं, वो भजन सुनने को मिल रहे हैं। आप जस्ट एंजॉय करना सीखिए, आईज क्लोज कीजिए, फील कीजिए गुरुजी मैं आपके साथ नाच रही हूँ, गुरुजी मैं आपके लिए गा रही हूँ। जब ये फील लेकर आओगे ना, आप इतनी ज्यादा खुशी, आपका चारों तरफ का माहौल इतना पॉजिटिव हो जाएगा। हमने डेली 10 बजे रात को शिव शक्ति पे जो है, जो ब्लेसिंग्स का ही हिस्सा है, ब्लेसिंग्स का नाम उस पे आता है, पर वो शिव शक्ति है, लोगो चेंज कर दिए। और अगर सच मानो तो फीलिंग्स के साथ चलो तो एक ही चीज है, ब्लेसिंग्स तो आशीर्वाद है। सो इन चीजों को लो और जिंदगी के अंदर खुशियां लाओ, खुशियां अपने आप के अंदर फीलिंग्स लेके आओ गुरुजी के प्रति। कहते हैं सरेंडर की भावना लेकर आओ। सरेंडर ऐसे ही कर सकते हो जब मीन मेक से इफ बट्स को छोड़ करके आओगे ना, गुरुजी ऐसे बाहें फैला करके ऐसे ऐसे लाड करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि आप देखते रह जाओगे कि गुरुजी इतना प्यार कर रहे हो। मैं भी तो गुरुजी महाराज से इतनी डीपली कनेक्टेड हूँ, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी झंडे वाली माँ से बहुत प्यार करती हूँ, चौड़े में बोलती हूँ। मेरा रब है, वो मेरी माँ है, वो मेरा पिता है। ना माँ के बिना रह सकती हूँ, ना पिता के बिना रह सकती हूँ। लेकिन झंडे वाला मंदिर खुल चुका है तो क्या किसी ने देखा मैं गई हूँ? नहीं गई, नहीं जा रही। मेरी माँ घर बैठी है, मेरा पिता मेरे पास मेरे घर बैठे है, मुझे चिंता नहीं है। सो सबसे रिक्वेस्ट है, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, खुशियां बांटिए, खुशियां लीजिए, एक दूसरे को निंदा चुगली मत कीजिए। क्योंकि आज बहुत प्यारा सा एक सत्संग हुआ सुबह मॉर्निंग में। आई वॉज वेरी डिप्रेस। मैंने कहा गुरुजी ये की करा रहे हो यार, कोई ना कोई इदा ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, मैं की खटिया इस चो, मैनू बहुत बुरा लग रहा सी। सो गुरुजी ने किया, मैं क्या गुरुजी ये की हो रहा है। सो गुरुजी ने कितना अच्छा अच्छा पॉजिटिव दिया मुझे कि उन्होंने वो निंदो निंदो मोको लोग निंदो, तो वो शब्द बानी चला दी और ये सुनाया। इनफैक्ट सेम वर्डिंग जो है वो मुझे सुनील खुराना अंकल ने बोली कि सोनिया आंटी आपने वो काम किया जो जिंदगी में कोई कर नहीं सकता था शायद। आप चिंता मत करो, गुरुजी की ब्लेसिंग साथ है, हम आपके भाई बहन आपके साथ है, गुरु परिवार आपके साथ है। बिल्कुल नहीं घबराना कि कोई क्या कह रहा है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि कहते वो आपको निंदो निंदो याद है? मैंने कहा हाँ। कहते उसमें सुना था ना कि जो वो राजा था, मतलब वो कितना अच्छा सब कुछ करता था और उसके कहते पिछले जन्मों के जो कर्म थे वो उसके लेखा जोगा आ रहा था कि उसके सामने बहुत उसके पाप सामने आ रहे थे। और वो इतना पहले तो वो लोगों के साथ में इस जन्म में इतना कनेक्ट हुआ कि लोग उसको प्यार करने लगे, और जितना वो प्यार करने लगे उसके चारों तरफ ना उल्टा नेगेटिविटी स्प्रेड होगी। क्यों हो गई? क्योंकि वो फिर प्यार और भाईचारे और रिश्तेदारियों में ही अटका रह गया, तो वो प्रभु का सिमरन नहीं कर पाता था। तो उनको भगवान ने बोला कि आप जो है ना अपनी बुराइयां कराओ। बुराइयां कैसे कराओ? तो उन्होंने रेड कलर का वो कहते हैं एक शरबत लिया और वो बोतल में डाला और लेकर के चारों तरफ घूमने लगे। तो लोगों को लगने लगा कि ये तो जो है दारू पीता है। उसकी बुराइयां होनी शुरू हुई। जैसे जैसे उनकी बुराइयां शुरू हुई उनके पाप कर्म कटते चले गए और वो प्रभु के और करीब पहुंच गए। सो लोग वो कहते निंदो लिंदो मोको लोग निंदो। तो अच्छा ही है, अंकल ने कितना प्यारा मैसेज दिया सुबह सुबह।
और अभी वो करके हटी थी। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरे पिता की इस ग्रुप के अंदर एंट्री हुई इस तरीके से हुई कि शुक्रगुजार हूँ मैं उनका, और जो मुझे हर पल मार्गदर्शन करते रहेंगे आगे भी। और सबसे बड़ी बात, मैं सभी अपने सिंगर्स भाई बहनों से, अपने अंकल आंटी से, सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने गुरुजी के बर्थडे की वीडियो में बनाया था, लिखा था कि गुरुजी की कृपा से जो आप वो होगा, मतलब जो गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन या गुरु पूर्णिमा का फंक्शन है, ये गुरुजी के मंदिर के जो टाइम लिस्ट आएगी उसके बाद में हमारा टाइम डिसाइड होगा। वैसे मैं आप सबको टाइमिंग्स दे चुकी हूँ, लेकिन अगर जैसे ही मंदिर का कोई भी प्रोग्राम ऐसा आता है, चाहे मैं हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट के साथ बता रही हूँ, अगर मान लीजिए होल डे भी मंदिर का प्रोग्राम चलता है और मुझे मंदिर की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि सारा दिन मंदिर लाइव रहेगा, बड़ा मंदिर, तो फिर सभी के प्रोग्राम जो है ना वो अपने अपने घर में आप लोग करेंगे। और ब्लेसिंग्स पेज के ऊपर जिस समय बड़े मंदिर का लाइव हो रहा होगा, अगर तो मंदिर से आज्ञा मिल गई कि हम लोग वो करें फॉलो, मतलब जो हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं, जो अपने भाई बहनों को टाइम दिया है, तो हम करेंगे। और अगर घंटे 2 घंटे का हुआ तो वो टाइम हम ब्लैंक करेंगे, आप सबका टाइम एडजस्ट करेंगे। जिनको 1 घंटे का टाइम मिलेगा वो बेशक आधा आधा घंटा सबको मिले, लेकिन हम उस चीज को फॉलो करेंगे। और अगर पूरा दिन बड़ा मंदिर लाइव होगा तो मैं सबसे हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगी कि फिर हम ये प्रोग्राम्स रद्द करेंगे। तो वो गुरुजी के ऊपर छोड़ते हैं कि गुरुजी क्या करवाना चाहते हैं। और अगर मंदिर से ये पूरा दिन लाइव होने के बावजूद भी ये परमिशन मिली कि कोई नहीं सोनिया, जो ग्रुप है वो गुरुजी का है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मंदिर कभी भी इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो हमेशा संगत की भलाई, अच्छाई और खुशहाली चाहता है। सो अगर उन्होंने कहा कि नहीं आप सत्संग कर लीजिए और भाई मंत्र जाप का टाइम ऐसा कुछ हुआ कि घंटे 2 घंटे का, तो फिर हम सब लोगों का टाइम जो होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग निर्भर करेगा। अभी आप शेयर कर दीजिए, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अगर कोई चेंजेस होते हैं टाइमिंग्स के अनुसार, क्योंकि सबसे पहले वो कहते हैं ना कि दूसरों को तो शिक्षा देने से पहले हमें खुद पे लेनी है, कि अगर मंदिर के टाइमिंग्स हमारे साथ में मिक्स एंड मैच होंगे, क्लैश करेंगे, तो उस टाइम के बीच में जिनके भी प्रोग्राम्स होंगे, जैसे कि पिछली बार गुरुजी के बहुत ब्लेस्ड अंकल हैं नरेंद्र धंड अंकल, लेकिन उस समय में 7 से 8 के बजाय मंत्र जब 6 से 8 आया तो हमने नरेंद्र धंड अंकल का प्रोग्राम जो है वो रद्द कर दिया था, वो सत्संग नहीं शेयर हुआ था। सो ऐसे ही गुरु का भाना, कहते हैं गुरु का भाना मीठा लागे, गुरु कृपा में जो जो तेरा हुक्म है तीवे त्यू होवना। बस ये आज सबसे पहला और मेन टॉपिक ही यही था कि एक तो आप वीडियोस आज बना करके दे दीजिए, प्लस में आप जो अपने वो सर्कुलेट कर रहे हैं वीडियोस, टाइमिंग सब शो मतलब ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कर लीजिए, लेकिन फ्लेक्सिबल रहिएगा कि किसी भी समय, क्योंकि मैं नहीं चाहती उस दिन किसी भी गुरु के एक भी बच्चे का, गुरु की बेटी का, गुरु के बेटे का मन दुखे या कोई दुखी हो या रोए, किसी की आंख में आंसू आए, मैं नहीं चाहती। सो हम क्या करेंगे, आपस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मान लीजिए किसी का भी टाइम उसमें से हटता है तो हम दूसरों के टाइम में एडजस्ट करके उनको टाइम देंगे, चाहे हम सारे आधा आधा घंटा आए। सो गुरु जी की कृपा का आनंद लेंगे, बर्थडे सब मनाएंगे और एक टाइम के अंदर 20 लोग भी एक साथ लाइव आ सकते हैं। चाहे मुझे 1 घंटे का भी टाइम मिलेगा ना, मैं सबको उस समय में आप सबको वो बनाऊंगी एडमिन, और सबको बोल दूंगी कि इतने बजे आप लोग लाइव आ जाओ। जिसको गुरुजी ने जिसका सत्संग सुनाना होगा वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फ्लेक्सिबल रहिएगा, हंसते रहिएगा, खुशहाल रहिएगा। गुरुजी से प्यार कीजिए, संगत से प्यार कीजिए और मुझ झल्ली से भी प्यार कीजिए। सो लव यू ऑल, गुरुजी ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। किसी को मेरी बात से कुछ बुरा लगा हो, कान पकड़ के हाथ जोड़ के आप सबसे माफी चाहती हूँ। जय गुरुजी। वीडियोस भेज दीजिएगा।